Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic Lamb-Rush chromosome। तो आज की वीडियो में हम लोग Lamb-Rush क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किसने इसको डिस्कवर किया था, कहाँ डिस्कवर किया था सबसे पहले, इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अगर पुराने पहले से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन मार्क कि हम इस चीज़ को, इस क्रोमोसोम को लैम्ब्रश बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें हम बोलते हैं कि एक ऑटोसोम होते हैं और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो लैम्ब्रश और पॉलीटीन होते हैं ये दोनों जाइंट क्रोमोसोम की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि बड़ी सेल्स में देखने को मिलते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कभी भी नॉर्मल सेल्स में आपको नहीं दिखेंगे। राइट, तो हम लोग लैम्ब ब्रश इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एक ऐसे ब्रश की तरह है जिससे हम लोग लैम्ब को क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बिकॉज इट अपेयर लाइक द ब्रश दैट इज यूज टू क्लीन द लैम्ब। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का हाथ होता है, लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिसने इसकी डिस्कवरी की थी वो थे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी oocyte ऑफ सेलेमेंडर में। तो सेलेमेंडर आपने सुना होगा, बिल्कुल छिपकली की तरह दिखता है। तो इसके oocyte में सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद से शार्क के उस साइट में रुकर्ट थे उन साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, लैम्ब्रश क्रोमोसोम की। आफ्टर दिस हम चलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम होता है ये और भी चीज़ों में देखने को मिलता है, लाइक द प्राइमरी oocyte ऑफ टेललेस एंड टेल्ड एम्फीबियन। इसके साथ ये इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, रेप्टाइल में देखने को मिलता है और बर्ड्स में देखने को मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन होता है कि मैमल्स में ये कभी भी नहीं पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलिट जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं वो कभी भी मैमल्स में नहीं देखने को मिलेंगे, ये सिर्फ इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या आता है, हम लोग इसके थोड़े फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है 3 फीचर मेंशन किए हैं। ये 3 फीचर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम इनको मियोटिक बाइवेलेंट्स बोलते हैं। मियोटिक बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं और एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है। इसका मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, सो दीज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर मेड विथ 4 क्रोमेटिड्स दैट आर जॉइंड विथ चियस्माटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव कि इनका साइज कैसा होता है, ये 800 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। एंड आफ्टर दिस क्या होता है, हम इसकी यूज कहाँ करते हैं, जनरली लैम्ब्रश क्रोमोसोम को हम इनको यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है, आपने मैपिंग सुना होगा, एक जीन मैपिंग होती है, क्रोमोसोमल मैपिंग होती है, तो हम लोग लैम्ब्रश क्रोमोसोम को यूज करते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग में एंड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द लैम्ब्रश क्रोमोसोम। आप देख सकते हो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखा होगा कि 2 पर्टिकुलर क्रोमोसोम आपस में बाइंडेड है। ठीक है, अब ये 2 पर्टिकुलर क्रोमोसोम है क्या, यहाँ पे ग्रीन वाला पैटर्नल है और जो ब्लू वाला है वो मैटरनल है, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, वो दोनों कनेक्टेड है, बाइंडेड है एक दूसरे के साथ। तो इसमें एक क्रोमोसोम मैटरनल है और एक क्रोमोसोम पैटर्नल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इस स्ट्रक्चर को जब मैं यहाँ पे जूम करके बना देती हूँ तो यही लैम्ब्रश क्रोमोसोम का एक जूम इन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रोमोसोमल एक्सिस है। ये क्रोमोसोमल एक्सिस में ये लूप्स निकले हुए हैं, दीज आर द लेटरल लूप्स। ठीक है, इनको हम लोग लूप्स बोलते हैं। और ये जो लूप्स हैं ये किसके थ्रू सराउंडेड है, ये सराउंड है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मैट्रिक्स के थ्रू। ये जो 2 बाइवेलेंट लूप्स आपको दिख रहे हैं इसके बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर। तो अगर आपका स्ट्रक्चर आता है लैम्ब्रश क्रोमोसोम के बारे में एग्जाम में तो आप वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जिसपे ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है लैम्ब्रश क्रोमोसोम का, जहाँ पे एक पैटर्नल क्रोमोसोम है तो दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम है। और इसका एक जूम्ड इन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, जहाँ पे हमने क्या क्या बताया आपको, क्रोमोसोमल एक्सिस के बारे में, हमने आपको लूप्स के बारे में बताया, क्रोमोमियर के बारे में बताया और यहाँ पे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में बताया। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द लैम्ब्रश क्रोमोसोम। दो इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे क्या है समराइज किया है ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओ इसके स्ट्रक्चर को। तो हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे 1 to 9 लूप क्या होते हैं, वो अराइज हो सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोनीमल एरिया। ठीक है, सो 1 to 9 लूप में अराइज फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोनीमल एरिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो लूप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 एक्सिस होती हैं, एक तो लूप की एक्सिस होती है और एक सेंट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस और जो लूप एक्सिस होती है दे आर मेड अप ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद से वी हैव
राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसके बाद से वी हैव जो लूप एक्सिस होता है इसमें, इट इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटीन। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन से कोटेड होता है और उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब जिसमें आरएनए भी होता है और जिसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो जो लूप एक्सिस होती है वो किससे कोटेड होता है, वो एक प्रोटीन से कोट होता है जिसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद से जो हर एक लूप होता है उसका साइज अबाउट 9 to 200 म्यूएम के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। देन इसमें कुछ लूपलेस स्वेलिंग होती है बाइवेलेंट्स के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक। और हर एक लूप में क्या होता है, ईच लूप कंटेन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। एंड आफ्टर दिस जो लेटरल लूप्स होती है, दे एक्सटेंड इन पेयर टू फॉर्म द अपोजिटली अलाइंड स्ट्रक्चर विच आर रिफर्स टू एज द क्रोमेटिड, ठीक है। जो लेटरल लूप्स होती हैं वो अपोजिट पेयर में एक्सटेंड करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, राइट। तो दिस इज द ओनली नोट्स अबाउट द टॉपिक लैम्ब्रश क्रोमोसोम। अगर आपका एग्जाम में लैम्ब्रश क्रोमोसोम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये लिखोगे कि हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम को लैम्ब्रश क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं। दूसरी चीज़, उसकी डिस्कवरी किसने की थी। थर्ड, आप लिखोगे कि उनकी डिस्कवरी किस पर्टिकुलर चीज़ में की गई थी। लाइक आपने यहाँ पे पढ़ा था कि oocyte ऑफ सैलेमेंडर एंड द oocyte ऑफ शार्क। और डिस्कवरी में 2 साइंटिस्ट का मेन क्रेडिट होता है, एक फ्लेमिंग का होता है और दूसरा होता है रुकर्ट का, राइट। इसके बाद से आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करोगे। एंड दिस इज इनफ टू बी एक्सप्लेन अंडर द टॉपिक लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ओके। So now in the next video, I'll be telling you about the Politin chromosome. Thank you.